This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss X-ray tube. तो एक्सरे ट्यूब पे ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब स्टार्ट करेंगे। इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड से हम स्टार्ट लेते हैं। एक्सरे ट्यूब, लेकिन आज एक्सरे ट्यूब में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंटरनल कंपोनेंट एक्सरे ट्यूब जी। तो इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब में जी कैथोड प्लस एनोड आ रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? कैथोड। तो आज के लेक्चर में हम कैथोड को पढ़ेंगे। तो कैथोड जो है जी, कैथोड इज नेगेटिव साइड्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। नेगेटिव साइड ऑफ एक्सरे ट्यूब यानी कैथोड जो है नेगेटिव साइड्स होते हैं जी। सेकंड, 2 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं कैथोड के। 2 प्राइमरी पार्ट्स जी। तो याद रखिए 2 प्राइमरी पार्ट्स कौन से होंगे? फिलामेंट्स और पॉक्सिंग कफ यानी पॉक्सिंग कफ जी। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। ट्यूब को ड्रा करता हूँ। जी, ये हमारे साथ एनोड, यहाँ पे क्या होंगे? ये कैथोड, यहाँ पे फिल्टर वायर लगे होंगे और इसके ऊपर क्या होगा जी? ग्लास और मेटल इंक्लोज। यानी ग्लास और मेटल इंक्लोजर। इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, लीड लेड कवरिंग यानी प्रोटेक्टिव हाउसिंग जी। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो याद रखें इंटरनल कंपोनेंट में एनोड और कैथोड आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कैथोड साइड को पढ़ेंगे। तो कैथोड साइड पे ऑलरेडी हमने पढ़ा कि कैथोड साइड जो है ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि इसमें 2 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं यानी फिलामेंट्स जी और पॉक्सिंग कफ जी। तो फिलामेंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। फिलामेंट्स, व्हाट इज फिलामेंट्स जी? इट इज ए कॉइल वायर सिमिलर to
किचन टोस्टर but filaments much smaller than kitchen toaster, यानी much smaller than kitchen toaster। जी याद रखिए फिलामेंट्स क्या है, ये हमारे साथ कॉइल वायर होती हैं बिल्कुल किचन टोस्टर की तरह, और ये फिलामेंट जो है किचन टोस्टर से भी स्मॉल होता है। अच्छा याद रखें एक्स-रे ट्यूब के अंदर दो फिलामेंट्स हम यूज़ करते हैं, जितनी भी आजकल जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स आते हैं उसके अंदर दो फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है स्मॉल फिलामेंट्स, दूसरा होता है लार्ज फिलामेंट्स। अच्छा जी, तो ये स्मॉल फिलामेंट्स के लिए स्मॉल फोकल स्पॉट कहाँ पे होगी, एनोड साइड पे, एनोड पे लगा होगा, इसके लिए लार्ज फोकल स्पॉट जी। अच्छा तो अभी किचन टोस्टर का क्या काम है और फिलामेंट्स का एक्स-रे ट्यूब के अंदर क्या काम है। याद रखिए किचन टोस्टर जो होता है जब इसको हम करंट देते हैं, यानी किचन टोस्टर जी, ये किचन टोस्टर हो गया जब हम करंट देते हैं, यानी किचन टोस्टर को जब हम करंट देते हैं तो उसके नतीजे में क्या हो जाती हैं, ये जो कॉइल वायर है किचन टोस्टर का, ये क्या कर लेते हैं, ग्लो हो जाती हैं, ग्लो कर लेते हैं, और ग्लो के नतीजे में हमें आउटपुट में लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट देते हैं जी। आउटपुट क्या दे रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट हमें दे रहा है। अगर हम फिलामेंट्स को करंट देंगे, यानी फिलामेंट्स को हम करंट दे रहे हैं, तो इसके नतीजे में फिलामेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जब हम करंट देंगे तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट्स के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाइल्ड हो जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या हो जाते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तमाम प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा याद रखें किचन टोस्टर को जब हम करंट देते हैं तो जो कॉइल वायर है यानी किचन टोस्टर का वो ग्लो कर लेते हैं। जितना हम करंट को बढ़ाएंगे ग्लो बढ़ेगी, तो इसके नतीजे में आउटपुट जो है यानी हीट जो है वो हमें मिलेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट हमें मिलेगी। अच्छा अगर हम फिलामेंट्स की बात करें, अगर हम करंट दे रहे हैं जी, करंट जितनी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये ग्लू ज़्यादा होती जाएगी। इस फिलामेंट में जितनी ज़्यादा ग्लू होगी इतना बॉइलिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा, उस बॉइलिंग प्रोसेस के नतीजे में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तमाम फिनोमेना को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में यह है कि जितनी हम करंट को बढ़ाएंगे थर्मियोनिक इमिशन बढ़ेगी। तो एक्चुअली थर्मियोनिक इमिशन के नतीजे में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। जितनी हम जी थर्मियोनिक इमिशन ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन ज़्यादा होंगे, तो एक्सेस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, इसका लेंथ 1 और 2 सेंटीमीटर ये इसका लेंथ होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर जो है फिलामेंट्स का ये 2 mm होती है, यानी इसका लेंथ जो है 1 और 2 सेंटीमीटर होगी। इसका जो डायमीटर है वो 2 mm तक होगी फिलामेंट्स की
जी फिलामेंट्स कौन सी मटेरियल से बना है? तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो एक्चुअली ये थोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है जी। अच्छा, थोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन जो है जी, इसमें टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं, बाकी मटेरियल क्यों यूज़ नहीं करते? इसकी वजह यह है कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इसका हाई होता है, एटॉमिक नंबर हाई जी, इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। सेकंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है जी, बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होती हैं, 3410 सेंटीग्रेड। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं जी। तो थोरियम जो है इसको भी 1 और 2% हम टंगस्टन के साथ ऐड करके यूज़ करते हैं, यानी 1 और 2% तक हम थोरियम इसके साथ ऐड करते हैं टंगस्टन के साथ जी। तो इसका फ़ायदा क्या है, थोरियम हम क्यों यूज़ करते हैं? एक तो यह है कि एफिशिएंसी जो है थर्मियोनिक इमिशन का वो ज़्यादा होती है इसके साथ, यानी बढ़ जाती है। सेकंड क्या है, ट्यूब लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ट्यूब लाइफ लॉन्गर यानी इंक्रीज होती है इसके साथ जी। तो रिपीट करता हूँ, टंगस्टन कौन सी मटेरियल से बना है? तो थोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है जी। टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं? इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वो आसानी से वेपराइज नहीं होता जी, मिल्ट नहीं होता, तो इस वजह से हम टंगस्टन को यूज़ करें जी। थोरियम इसके साथ 1 और 2% ऐड करते हैं जी। थोरियम क्यों ऐड करते हैं? इसके दो एडवांटेजेस है। एक यह है कि एफिशिएंसी ऑफ जो थर्मियोनिक इमिशन है, एफिशिएंसी इसका बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन जो है, इजेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसके साथ। सेकंड क्या है, ट्यूब लाइफ जो है वो लॉन्गर हो जाती है, ट्यूब ज़्यादा टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी चलता है। कैथोड जो है वो नेगेटिव साइड्स ऑफ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सेकंड, इसके 2 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, फोकसिंग कप एंड फिलामेंट्स। तो आज हमने फिलामेंट को डिस्कस किया। तो फिलामेंट्स एक कॉइल वायर होती है सिमिलर टू किचन टोस्टर, लेकिन फिलामेंट का साइज और लेंथ जो है किचन टोस्टर से कम होती है जी। किचन टोस्टर जो है, जब इसको हम करंट देते हैं तो ये ग्लो कर लेते हैं, इसके रिजल्ट में आउटपुट में हमें हीट मिलता है। अगर हम फिलामेंट्स की बात करें, इसको जब हम करंट देते हैं तो ये हीटअप हो जाते हैं, ग्लो कर लेते हैं, और उसके नतीजे में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, यानी बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं फिलामेंट्स के अंदर। तो उस फिनोमेना को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। जितनी हम करंट को बढ़ाएंगे थर्मियोनिक इमिशन बढ़ेगी। जब थर्मियोनिक इमिशन बढ़ेगी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एक्सरे प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर फिलामेंट जो है एक्स-रे ट्यूब के अंदर 2 फिलामेंट्स हम यूज़ करते हैं, एक स्मॉल फिलामेंट, एक लार्ज फिलामेंट। स्मॉल फिलामेंट जो है स्मॉल फोकल स्पॉट के लिए होते हैं, लार्ज फिलामेंट लार्ज फोकल स्पॉट के लिए। तो फोकल स्पॉट एक्चुअली ये एनोड के ऊपर लगे होते हैं, इसको हम एक्चुअल सोर्स ऑफ एक्स-रे प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, फिलामेंट की लेंथ जो है 1 और 2 सेंटीमीटर होता है, इसकी डायमीटर जो है वो 2 mm तक होती है। ये कौन सी मटेरियल से बना है? तो याद रखें ये थोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है। अच्छा, तो टंगस्टन मटेरियल हम क्यों फिलामेंट के अंदर यूज़ करते हैं? इसका वजह यह है कि इसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं, तो ये आसानी से वेपराइज नहीं होता, मिल्ट नहीं होता जी। थोरियम इसके साथ हम क्यों 1 और 2% यूज़ करते हैं? इसका इम्पॉर्टेंस यह है कि एफिशिएंसी ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, यानी एफिशिएंसी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स-रे प्रोडक्शन वो ज़्यादा बढ़ती है। सेकंड क्या है कि ट्यूब लाइफ जो है वो लॉन्गर हो जाती है, ट्यूब ज़्यादा देर तक चलती है। सो नंबर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।